चलिए आज हम ये जो लेडी पाम आप देख रहे हैं वो उसकी जो प्लांट है उसको रिपोर्टिंग करना मैं आपको बताने वाली हूँ, और साथ में ही इनको डिवाइड कैसे किया जाता है, क्योंकि पाम की कोई सी भी वैरायटी होगी वो सारी वैरायटी आप डिवाइड कर सकते हैं। एक प्लांट से आप कई प्लांट बना सकते हैं। अरिका पाम और ये लेडी पाम दोनों ही मेरे पास है और दोनों ही मेरे यहाँ पर बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। अरिका पाम को मैंने वैसे ही किसी से मांग कर लगाया था एक प्लांट, और ये जो लेडी पाम है ये मैं 80 रुपये में लेकर आई थी नर्सरी से। तो चलिए दोस्तों आज इनको हम डिवाइड भी कर लेते हैं और आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने इनको रिपोर्ट किया है, जिससे कि नए नए प्लांट इससे निकलते जाते हैं। एक हेल्दी प्लांट की निशानी यही होती है कि अगर वो नए नए ब्रांच निकाल रहा है, नए नए प्लांट निकाल रहा है, तो वो प्लांट हेल्दी है, उसको जो चाहिए वो सभी चीज़ें उसको मिल रही हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन प्लांट को हम किस तरह की मिट्टी दें, और मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से मैं इन प्लांट को बड़ी आसानी से जो है बाहर निकाल रही हूँ। ये देखिए यहाँ पर है सिर्फ और सिर्फ नीचे वेस्ट मटेरियल में आपको कभी भी इंडोर प्लांट की जब भी आप रिपोर्टिंग करें ना, तो कच्चा मटेरियल बिल्कुल भी नहीं लेना है। जैसे कि सब्जियां वगैरह के छिलके ये हमें नहीं लेने होते हैं, क्योंकि ये प्लांट इंडोर में रखे होते हैं जहाँ पर धूप की रोशनी कम आती है। तो वहाँ पर इस तरह के प्लांट आप रखेंगे तो वहाँ पर जो है जो हम किचन वेस्ट से जो सब्जियों के छिलके, फ्रूट्स के छिलके डालेंगे तो उससे हमारे प्लांट में फंगस लगने का डर होता है। तो मैं इसके लिए ड्राई जो चीज़ें होती है जैसे मूंगफली के छिलके, ड्राई फ्रूट्स के छिलके, सूखी पत्तियाँ पेड़ पौधों की, सूखे प्लांट, डंडियाँ उनकी, ये इन तरह की चीज़ों को आपको लेना होता है। जिससे क्या होता है कि आपके जो प्लांट है उनमें फंगस नहीं लगता है और ये बहुत ही धीरे धीरे डिकम्पोस्ट होते हैं। तो हमारे प्लांट को कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। आपने देखा ही है, मैंने जब आपको दिखाया प्लांट किस तरह से मैंने बाहर निकाला है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इंडोर प्लांट और आउटडोर प्लांट दोनों को ही रिपोर्ट करने का तरीका बहुत अलग होता है। बड़ी आसानी से धीरे धीरे हमें मिट्टी को हटाना है। ये देखिए दोस्तों कितनी पोरस सी मिट्टी है, क्योंकि एकदम से लाइट वेट मिट्टी बनानी है और साथ में ही मिट्टी की मात्रा हमें बहुत ही कम लेनी है। मिट्टी क्या है, चिपक जाती है। तो मिट्टी को कम से कम यूज में आप लेंगे तो आपके ज़्यादा बेहतर होगा। मैं सारे जो मेरे इंडोर प्लांट है मैं इसी तरह से रिपोर्ट करती हूँ। और देखिए दोस्तों एक प्लांट से कई प्लांट बन गए हैं और बेबी प्लांट अभी निकल कर और आ रहे हैं। इनकी जो जड़ें हैं एक साथ चिपकी हुई रहती है, तो इनको अलग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आप क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी मिट्टी को ढीला करते जाना है, जिससे कि आपको डिवाइड करने में भी परेशानी ना आएगी, अलग करने में भी, और जो है जड़ें भी डैमेज नहीं होगी। ये देखिए दोस्तों 2 प्लांट मैंने बाहर निकाल लिए हैं और जड़ें भी साथ में आ गई है। तो इन प्लांट को ग्रो करने में हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। और जो प्लांट मैंने पहले रिपोर्ट कर रखा था उससे भी मैंने मिट्टी हटा दी है और वापस से थोड़े और मूंगफली के छिलके मैंने ले लिए हैं। आपके पास मूंगफली के छिलके ना हो तो आप जो है ड्राई फ्रूट्स के छिलके सभी तरह के आते ही हैं, तो हम इकट्ठे करते जाते हैं। तो गमले भरने में बहुत अच्छे होते हैं। और मिट्टी को देखिए आप कितनी एकदम से इतनी लाइट वेट और पोरस है कि आप हाथों से उसको दबा रहे हैं तो वो बड़ी आसानी से बिखरी जा रही है। तो ये सब चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। अगर आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं तो प्लांट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है। देखिए सारी मिट्टी को आप देख सकते हैं एकदम से वेल ड्रेन है। और जब भी आप इंडोर प्लांट रिपोर्ट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप जो गमला ले रहे हैं उसकी साइज, और उसके साथ ही जो गमला ले रहे हैं उसके ड्रेनेज बहुत सारे होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं ठहरना चाहिए। इंडोर प्लांट में अगर पानी ठहरा है तो जो परमानेंट प्लांट है वो तो थोड़ा टाइम ले भी लेंगे ख़राब होने में, लेकिन जो इंडोर प्लांट है वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लेते हैं पौधे ख़राब कर मतलब जो है ख़राब होने में।
एप्सम सोल्ट का मैं यूज़ करती हूँ। एप्सम सोल्ट बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है मेरे हिसाब से, जो हमारे प्लांट को जीवित रखता है। और मैंने वही मिट्टी वापस से ले ली है। जो मूंगफली के छिलके वगैरह होते हैं, इनमें कोई कभी भी फंगस नहीं लगता है। जो ड्राई फ्रूट्स के छिलके होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ठोस होते हैं, जैसे अखरोट के ले लिए और बादाम के ले लिए, और बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स आते हैं, इलायची के छिलके आप ले लीजिए। इनमें कभी कोई फंगस नहीं लगता है। मैं इसको इसलिए बांध कर रखती हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत ही कम जगह है बालकनी में, तो मुझे इनको इस तरह से रखना पड़ता है, जो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जो निकलने में परेशानी आती है, इसलिए मैंने इनको बांध कर रखा है। देखिए दोस्तों, मिट्टी को एकदम से लाइट वेट बनाया है और मैंने कोई खाद इसमें यूज़ नहीं की है। खाद की इसमें ज़रूरत होती भी नहीं है। इंडोर प्लांट में खाद की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जो प्लांट है, ये तो अच्छे खासे फ्लावरिंग भी करता है, लेकिन आप ऐसी जगह चुनिए जहाँ पर जो है हल्की फुल्की सी रोशनी आती हो, वहाँ पर इन प्लांट को रखिए। रोशनी या धूप भी आ जाएगी 1-2 घंटे की, तो वो इन प्लांट के लिए बहुत अच्छी होगी, जिससे कि प्लांट बहुत ही हेल्दी हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी डिवाइड करें तो बहुत ज़्यादा खींचतान ना ही करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि अगर प्लांट की जड़ें निकल जाती है ना, टूट जाती है, तो वो उस प्लांट को सर्वाइव होने में बहुत वक्त लग जाता है और कभी कभी प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। सारा वेस्ट मटेरियल मैं यूज़ करती हूँ अपनी गार्डनिंग में, चाहे कोई सी भी चीज़ वेस्ट हो, मैं अपने यहाँ पर यूज़ ले ही लेती हूँ। तो दोस्तों, दुनिया में कुछ भी चीज़ वेस्ट नहीं होती है, सिर्फ उपयोग करना आना चाहिए। तो आप सोच रहे होंगे टूटे फूटे से जो है प्लांटर में मैं रिपोर्ट कर रही हूँ, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। प्लांट की जो परवरिश है वो अच्छे से होनी चाहिए। और फिर जब इस तरह से प्लांट मेरे यहाँ पर ग्रो करते हैं, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब बुरा नहीं लगता है कि मेरे पास प्लांटर नहीं है। एप्सम सोल्ट में मैग्नीशियम सल्फेट होने के साथ साथ जड़ों को रिकवर करने और प्लांट को जो है मैग्नीशियम सल्फेट, जो मैग्नीशियम चाहिए प्लांट को, वो भरपूर मात्रा में मिलता है। और साइड इफ़ेक्ट भी इसके कुछ भी नहीं होते हैं। तो अगर आपके पास हो तो ज़रूर यूज़ कीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चाहें तो हल्दी पाउडर भी ले सकते हैं और राख भी ले सकते हैं। इंडोर प्लांट के लिए राख भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने अपने प्लांट को जो है बहुत अच्छे से रिपोर्ट कर दिया है, और मैं आपको बहुत ही जल्दी इसका अपडेट भी शेयर करूँगी कि देखिए मेरे प्लांट किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। मैंने जो आपको अरेका पाम जो है रिपोर्ट करना बताया था उस दिन, तो वो भी मेरे प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो हो गया है। और ये देखिए दोस्तों, एक से कई प्लांट आप बना सकते हैं, चाहे कोई सा भी अरेका कोई सा पाम हो। धन्यवाद।